हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश मेड इजी एंड फन में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस बहुत ही सिंपल तरीके से। और यकीन मानिए, अगर आप प्रेजेंट टेंस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई काम रेगुलरली होता हो, कोई फैक्ट हो या कोई एक्शन अभी चल रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स के साथ। सबसे पहले आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किसको इंक्लूड करते हैं? देखिए, जो कोई हमारी रोज़ की आदत होती है, मतलब कोई हमारी हैबिट है, हमारा रूटीन है या कोई फैक्ट होता है, उन सबको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, यानी कि हमारी रोज़ की आदत है, हमारा रूटीन है, तो आई गो टू स्कूल। वह खाना बनाती है, यानी कि वो भी एक रूटीन है उनका, तो शी कुक्स फूड। और इसी तरह सूरज पूरब में उगता है, पूरब से उगता है मतलब द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये फैक्ट है। तो ये सब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं क्योंकि ये बातें अभी हो रही होती हैं और ये फैक्ट है जो हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसका सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के साथ आपको सिंपल खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी होती है। जैसे ही प्लेज, शी वॉचेस टीवी, वो खेलता है, वो टीवी देखती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ही शी इट आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एस या ई एस लग जाता है। जैसे यहाँ प्लेज में एस लग गया एंड वॉचेस में ई एस लग गया, सिंपल। अब बात आती है दोस्तों, इसका नेगेटिव कैसे बनाएं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सिंपल है, आपको या तो डू नॉट ऐड कर दीजिए सेंटेंस में या डज नॉट। कैसे? जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। उसे चाय पसंद नहीं है, शी डज नॉट लाइक टी। अब बात आती है कि इनसे हम क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करें। तो बहुत सिंपल है, डू या डज से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। जैसे क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले फुटबॉल। क्या वह यहाँ काम करता है, डज ही वर्क हेयर। तो बहुत सिंपली आप इनसे क्वेश्चंस भी फॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। तो देखिए, ये क्या कहता है, जब कोई काम अभी चल रहा होता है, अभी हो रहा होता है, तब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मानते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। वह खाना बना रही है, शी इज़ कुकिंग फूड। वे बाहर खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। तो ये सारे काम इन सेंटेंसेस में अभी हो रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। दोस्तों, इसमें इज़ एम आर सेंटेंस में यूज़ होता है, या तो इज़ से रहेगा आपका सेंटेंस एम या आर, और साथ में आपके वर्ब में आई एन जी जरूर लगता है क्योंकि अभी वो काम हो रहा होता है, इसलिए हमें आई एन जी यूज़ करना रहता है इसमें। अब समझते हैं इसके सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा। सिंपल, इज़ एम आर तो आपको यूज़ करना ही होगा, इसमें साथ में नॉट यूज़ करिए और आई एन जी आपके वर्ब के साथ रहेगा ही। जैसे मैं नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग। वे बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इनके साथ। इज़ एम आर यूज़ करिए, साथ में आपका आई एन जी और सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। इसी तरह क्या वह नाच रही है, इज़ शी डांसिंग। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। दोस्तों, ये टेंस पास्ट और प्रेजेंट के बीच का एक ब्रिज है, दोनों को जोड़ता है। जैसे कि इसका हम यूज़ कब करते हैं, इसका यूज़ हम तब करते हैं दोस्तों जब काम ख़त्म हो गया होता है, लेकिन काम कब ख़त्म हुआ ये ज़रूरी नहीं है, बस हमारा काम कंप्लीट होना ज़रूरी था, ठीक है। और दोस्तों, इसमें हमेशा हैज़ या हैव यूज़ करा जाता है। अब हैज़ किसके साथ और हैव किसके साथ, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। हैज़ क्या है, छोटा वर्ड है, हैव से छोटा वर्ड है, तो ये एक पर्सन के लिए यूज़ करा जाता है, सिंगुलर के लिए। जैसे रवि, शी, ही, इट के लिए। और हैव जो है एक बड़ा वर्ड है, हैज़ से 40% वर्ड है, तो वो यूज़ करा जाता है प्लूरल्स के लिए या फिर आई और यू के लिए। दोस्तों, और एक सिंपल ट्रिक ये पहचानने के लिए कि वो सिंपल पास्ट है या सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है, कैसे? तो देखिए, अगर आपको सेंटेंस में कुछ येस्टरडे, लास्ट वीक, मतलब कोई 2020 या कुछ भी पुराने टाइम की बात कर दे स्पेसिफिकली, तो वो आपका होगा सिंपल पास्ट। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं दिया है, बस बताया गया है सेंटेंस में कि काम वो हो चुका है, तो आप यूज़ करेंगे उसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट।
मतलब सेंटेंस में अगर सिंपल क्या दिया है आपको, कि अगर हिंदी में अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं उसमें आपको लगे लिया है, दिया है, हो चुका है, तो सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। अब इसमें अगर हमें नेगेटिव बनाना हो सेंटेंस, सिंपल है, हैज़ यूज़ करिए या हैव यूज़ करिए, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन सेंटेंस पे, और साथ में नॉट यूज़ करना है। जैसे आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। ही हैज़ नॉट डन द वर्क, उसने काम नहीं किया है। इसी तरह बात आती है कि इन पे हम क्वेश्चंस कैसे बनाएं। सिंपल, हैज़ या हैव लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, जैसे हैव यू कंप्लीटेड इट, क्या तुमने ये पूरा कर लिया है, या फिर क्या वे आ गई है, इसमें हम क्या बोलेंगे, हैज़ शी अराइव्ड। और लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों ये क्या कहता है, जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, मतलब पहले स्टार्ट हो चुका है वो काम लेकिन अभी तक चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। जैसे आई हैव बीन स्टार्टिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, मतलब उसने 2 घंटे पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और अभी तक वो पढ़ रही है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो। इसी तरह वह सुबह से काम कर रही है, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वे काफ़ी देर से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ये सारे काम आपके पास्ट में पहले शुरू हुए थे पर अभी तक चल रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आएंगे। अब इसमें अगेन हैज़ या हैव बीन लगेगा, हैज़ बीन रहेगा या हैव बीन रहेगा, साथ में वर्ब में आईएनजी फॉर्म जरूर रहेगी, और आपको बताने के लिए वो काम पहले से हो रहा था, तो या इसके लिए आपको या तो सिंस यूज़ करना होता है या फॉर यूज़ करना होता है। जैसे ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस 5 PM, मतलब वो 5 बजे से वेट कर रहे हैं। आई हैव बीन लर्निंग फॉर 1 year, मैं 1 साल से कुछ लर्न कर रही हूँ, कुछ सीख रही हूँ, तो इसमें हैज़ बीन हैव बीन दोनों यूज़ हुए हैं, वर्ब के साथ आपकी आईएनजी फॉर्म भी आई है, और सिंस या फॉर में से आपने एक चीज़ यूज़ करी है। अब आते हैं कि इसके नेगेटिव कैसे बनाएं हम, तो हैज़ बीन या हैव बीन के साथ अब नॉट बीन लग जाएगा। जैसे आई हैव नॉट बीन वेटिंग लॉन्ग, मैं ज़्यादा देर से इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, सॉरी। एंड ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग वेल, वह ठीक से नहीं सो रहा है। इसके क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, तो हैज़ या हैव रहेगा ही आपका, साथ में सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे हैव यू बीन वर्किंग टुडे, क्या तुम आज काम कर रहे हो। हैज़ शी बीन स्टडिंग, क्या वह पढ़ाई कर रही है। सिंपल प्रेजेंट हमारा इसी के साथ ख़त्म हुआ। अब आइए रिवाइज करते हैं एक बार जो आज हमने सीखा। सिंपल प्रेजेंट याद रखिए हमारी किसी आदत या रूटीन के लिए यूज़ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो काम अभी चल रहा होता है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट काम हो चुका होता है लेकिन उसका असर अभी भी होता है। दूसरा होता है हमारा लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है, जो काम पहले से चल रहा होता है, पास्ट से चल रहा होता है लेकिन अभी तक जारी रहता है, तो वो आपके रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।